वीडियो में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो चिकन, मटर, गोश्त, मछली से भी ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारे शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करके हमारे शरीर को शक्तिशाली, बलवान बना देगी। दोस्तों, आयुर्वेद की सबसे चमत्कारी औषधियाँ ये हैं, सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन जड़ी बूटियों की डिटेल में जानना चाहते हैं, इनके फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को दोस्तों आप सेव कर लीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है। दोस्तों, शरीर कमज़ोर होने के कई कारण हैं। गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल, गलत खान-पान। तो अगर आप अपने शरीर को कमज़ोरी से दूर रखना चाहते हैं, तो जो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ हैं, भरपूर मात्रा में खाइए। डेली अपने रूटीन में 1 से 2 मौसमी फलों को शामिल करिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगो के भी आप खा सकते हैं, जैसे कद्दू का बीज हो गया, चना हो गया, हरी मूँग हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, खरबूज का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया। ये जितने भी बीज हैं दोस्तों, ये बड़े ही गुणकारी हैं। इसमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो इन्हें रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इसी तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, छुहारे हो गए, ये सब बड़े ही गुणकारी हैं, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। सुबह अपना या भिगो करके खाइए। जब भी आप बीन्स और ड्राई फ्रूट खाना, इसे भिगो करके ही खाना। कम से 8 से 10 घंटे, 12 घंटे इसे भिगोने के बाद खाना चाहिए, जिससे इसकी टॉक्सिटी खत्म हो जाती है, ज़्यादा पचने में भी आसान हो जाता है। इसके अलावा हमें डेली दूध, दही, मट्ठा ज़रूर चाहिए। दोस्तों, ये दूध, दही, मट्ठा सुपर फूड है हमारे पूरे शरीर के लिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो घर के दूध, दही, मट्ठे ही खाने चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा, पनीर हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके साथ-साथ हमें डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकाल के वर्कआउट करना चाहिए। चाहे आप एक्सरसाइज़ करिए, जिम जाइए, रनिंग करिए, तेज़ गति से चलिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारा शरीर क्या होता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, हर एक बीमारी से दूर रहता है। ये हमें करना चाहिए। और दोस्तों, रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों, ये सावधानी आपको बरतना है, तो आपका शरीर ना तो कभी कमज़ोर होगा, ना तो आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको दोस्तों कभी बीमार होंगे। हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों, चलिए हम जानते हैं उन औषधियों के बारे में, जड़ी-बूटियों के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि जिसे माना जाता है, जो हमारे पूरे शरीर को ताकतवर बनाती है, वो है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा बढ़ती हुई उम्र को कम करने की क्षमता रखती है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, जो शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ उन्हें मजबूती देती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेस को कम करती है, लीवर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद मानी जाती है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा सबसे सस्ती मिलती है, लेकिन आप इसे जब साबूत खरीदते हैं, तो अगर आप इसका पाउडर खरीदते हैं, तो पाउडर दोस्तों आपको महँगा मिलेगा। तो किसी भी पंसारी की दुकान पे या जड़ी-बूटी की दुकान पे आपको अश्वगंधा मिल जाएगा। इसे ला कर के आप घर पे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो इसका सेवन कैसे करना है? दोस्तों, आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ, लेकिन ये दूध आपका घर का होना चाहिए। रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। दूध और अश्वगंधा लेने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन हमें कितने दिन तक करना चाहिए? दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने करना चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। और एक सावधानी बरतना है, कोई भी दवा खाने से पहले आपको ये देखना है कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी है,
तो उस बीमारी में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही प्रयोग करेंगे। आयुर्वेद की कोई भी दवा आपको लेने के लिए दोस्तों आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार दवा लेने से बचना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी औषधि जो है वो है शतावरी। दोस्तों शतावरी जो है हमारी मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया जड़ी-बूटी है। ये दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये हमारे प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है। इस स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए बड़ी ही गुणकारी है। शतावरी का पाउडर, शतावरी का टैबलेट, शतावरी का सिरप, शतावरी की जड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों जिस तरह से आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं उसी तरह से हम शतावरी का भी सेवन कर सकते हैं। आधा चम्मच सिर्फ रात में गुनगुने पानी के साथ या फिर दोस्तों गर्म दूध के साथ लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगला चीज़ है दोस्तों हमारा जो एक फल पाया जाता है, जो खट्टा और मीठा होता है दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है, वो है संतरा। दोस्तों संतरा ये हमारे अंदर के जो 4 ऑर्गन हैं जैसे आपका लीवर, छोटी आँत, बड़ी आँत और किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है और संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए दोस्तों जब संतरे का मौसम हो, इसका सीज़न हो, तो हमें संतरा ज़रूर खाना चाहिए। संतरा बड़ा ही गुणकारी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों है सफ़ेद मूँगफली। सफ़ेद मूँगफली में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने की क्षमता होती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने की क्षमता होती है और दोस्तों ये बड़ी ही गुणकारी है। तो सफ़ेद मूँगफली का कैसे सेवन करना है, जिस तरह से आप अश्वगंधा, शतावरी का सेवन आप कर रहे हैं, उसी तरह से आप सफ़ेद मूँगफली का भी सेवन कर सकते हैं। आधा चम्मच सफ़ेद मूँगफली का पाउडर रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अगला है दोस्तों गोखरू। गोखरू सबसे ही गुणकारी है। गोखरू दोस्तों आपको किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, उसके लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो गोखरू का पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब कुछ मिल सकता है। लेकिन गोखरू का प्रयोग तभी करना जब किसी आयुर्वेद की डॉक्टर की सलाह से आपको कोई पेशाब से संबंधित समस्या है या पेट से संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए। अगला है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों आयुर्वेद का सबसे अद्भुत चमत्कारी चूर्ण जिसे कहा जाता है, जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवले से बना हुआ है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। त्रिफला चूर्ण को दोस्तों कई रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम त्रिफला चूर्ण के 2 तरीके आपको बताएँगे। पहला तरीका है, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गरम दूध या गरम पानी के साथ लेंगे तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा प्रयोग करने का तरीका है, अगर आप शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आँखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं, बालों की समस्या से परेशान हैं, हड्डी या मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, सांस से संबंधित कोई समस्या है, तो त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 1 चम्मच और इसी के साथ लेना है 2 चम्मच दोस्तों शहद यानी हनी, शुद्ध शहद चाहिए, जिसमें कोई चीनी का मिक्स नहीं हो, शुद्ध शहद का चुनाव आप करेंगे। तो दोनों को मिला करके शाम के समय यानी दूसरी मीटिंग में जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है 3 से 4 बजे के बीच, मिला करके बस ऐसे चाट जाना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद मिला के ऐसे चाट जाइए। बस इसे चाटने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इससे आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर करने में मदद करेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये 2 तरीका है, बाकी तो त्रिफला दोस्तों कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।